बीजेपी के नाम से डर है, गलत काम कर रहे हैं सारे के सारे। क्या गलत क्या नहीं गलत कर रहे हैं बताओ। राम मंदिर से तुम्हारा पेट भरेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करोगे तुम? अगर रोजगार की बात लेके आप बोलते हो तो आउट ऑफ कंट्री जो भी आएगा हमारे बायो जो क्या नाम है एरोप्लेन होता है उसको भी मिला रोजगार। उसके बाद टैक्सी वाले को रोजगार मिला। उसके बाद जो सिंदूर मोमबत्ती धूपबत्ती जो बेचेगा उसे रोजगार मिला। एक अंत बंदा बताओ जिसे रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं है, ये कोई रोजगार है मैडम? ये सिंदूर बेचेगा, ये पूरे देश में सिंदूर ही चलेगा, अगरबत्ती चलेगी पूरे देश में? तो रोजगार नहीं है क्या? ये कोई रोजगार नहीं, नहीं नहीं, ये रोजगार नहीं। राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब 2024 का चुनाव जाएगा बीत। ये शुद्धम शुद्ध चुनाव की राजनीति हो रही है मंदिर के नाम पे। कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है और कौन? अब मंदिर में कितने श्रद्धालु आएंगे पता है? 2.5 लाख हर दिन के श्रद्धालु जाएंगे। 23 तारीख से जब 2.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे तो वो फूल भी खरीदेंगे, प्रसाद भी खरीदेंगे और होटलों में भी रुकेंगे। तो रोजगार नहीं मिलेगा अयोध्या के लोगों को? अयोध्या के अगल बगल के 100 गाँव को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हो मंदिर से और दूसरी बात, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। एक कह रहे हैं कि स्कूल बनना चाहिए था, अस्पताल, तो स्कूल अस्पताल सरकार के पैसे से बनेगी या पब्लिक के पैसे से या राम भक्तों के पैसे से? राम भक्तों ने मंदिर के लिए दान दिया तो अस्पताल क्यों बनेगी? का मुद्दा है, उनसे बात करो। हमारे लिए एजुकेशन पहले है, ठीक है? हम अंगूठे छाप नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं, 12वीं पास है, रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं। एजुकेशन पहले तो सबके लिए एजुकेशन पहले तो सरकार का विरोध करो ना। राम का विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। राम मंदिर की हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, तो भाई सरकार से मांगो ना स्कूल अस्पताल। भगवान का विरोध क्यों किया जा रहा है? अरे जो हकीकत है, जो माँ के पेट से जने ना, जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेजी की औलाद है, जो अंग्रेजन में है, भगवान का विरोध कर रहे हैं। और जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, जो अपनी माँ का दूध पिया जिनने, वो तो श्री राम ही बोलेगा। भाई साहब के कहने से क्या हो गया? मेहनत करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम उनको है जो लोग काम के सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में हैं। अदरवाइज आएगा मोदी ही। ताला उनके समय में खुलवाया तो एक चीज बताई, ताला खुलवाने के बाद किसी ने ये कह दिया था, स्टे ले लिया था, क्या कह दिया था कि आप राम मंदिर एक बात बताओ एक बंदे को, अब राम जब बीजेपी सही काम करेगी तो बीजेपी को श्रेय मिलेगा और बीजेपी ही आएगी। अगर महंगाई की भी बात करते हो आप तो 500 रुपए पेट्रोल लीटर हो जाती है ना, तब भी बीजेपी आएगी। क्यों? कि वो काम कर रही है उस जगह पे सही है। राम जी आए थे, कह रहे थे ढोंग चल रहा है अयोध्या में। ढोंग नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा देश खुशी मना रहा है, हर मंदिर हर सेक्टर सज गया। राम जी आ रहा है तभी तो, अभी मिलेगा तो मोदी जोगी को ही मिलेगा। हाँ, और फिर मोदी जोगी ही 24 में जीतने जा रहा है। वो जितना अच्छा काम कर दिया उतना कौन नेता कर 30 साल 40 साल का फैसला कर दिया 1 मिनट में। क्या चाहिए? ये इससे बढ़ के खुशी कौन चीज है? बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर पर। कुछ नहीं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर लेना, कृष्ण मंदिर पे राजनीति कर ले। कांग्रेस को बोलो कि अखिलेश को बोलो कृष्ण मंदिर पे राजनीति कर ले, मथुरा को मुक्त कराने के लिए। उन्हें कौन रोका है? उन्हें कौन रोका? तैयारी ये है कि तैयारी जो सभी लोग करेंगे वो मैं भी करूंगा उनके साथ में, लेकिन कुछ कहना चाहूंगा उसके साथ में, जिस तरह बीजेपी कर रही है वो सही नहीं है। क्या बीजेपी कर रही है? बीजेपी ने धर्म की आड़ में अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाने का काम किया है उसने। ठीक है, ये तो स्पष्ट है कि ये चुनावी मुद्दा है एक तरह से पूरा, जो राम मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, हम तो अपनी आने वाली 4 पीढ़ी को, 3 पीढ़ी को, 2 पीढ़ी को ये बताएंगे कि ये राम मंदिर नहीं है, ये बीजेपी मंदिर है, जो कि बीजेपी ने आने वाले समय में दिखाया था 2024 में, कि जैसे उनके चुनाव नजदीक आए थे उन्होंने दिखाया। की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे। राम मंदिर है, भूत पिशाच की जरूरत भी नहीं है वहाँ पे। कौन है भूत पिशाच? राहुल और सोनिया और खड़गे जी। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? और कैसे बोल सकते हैं? जिनको राम नाम से ही डर लगता हो, राम नाम का डर किसको लगेगा? या तो भूत पिशाच को डर लगता था राम नाम से, और तो किसी को लगेगा नहीं। आपको लगता है राम के नाम से? आपको लगता है जी? राम के नाम से डर थोड़ी है यार, बीजेपी के नाम से डर है। गलत काम कर रहे हैं सारे के सारे। क्या गलत क्या नहीं गलत कर रहे हैं बताओ। राम मंदिर से तुम्हारा पेट भरेगा? रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे क्या कह रहे हो बताओ? मैं राम मंदिर से पेट भरेगा क्या? पहले सबको मैं जय श्री राम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर की पेट की बात कर रहे हो आप। राम मंदिर से क्या नहीं मिलेगा रोजगार को लेके? आप ये बताओ, यहाँ से लेके
रोजगार मिलेगा। उधर जाके आप देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ आप अयोध्या में जाकर देखिए, कहाँ सड़कें थी, कहाँ कुछ था, इतने इतने गहरे 1-1 फुट के गड्ढे थे। आज जाके देखिए 4 लाइन से कनेक्टिविटी है उसकी। कहीं भी जाओ, चाहे तुम गोरखपुर जाओ, अयोध्या जाओ, प्रयागराज जाओ, कहीं भी जाते हो आप, तो सारी ये मान लो 4 लाइन से कनेक्टिविटी है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर रोजगार की बात लेके आप बोलते हो, तो आउट ऑफ कंट्री जो भी आएगा, हमारे बायो जो क्या नाम है एरोप्लेन होता है उसको भी मिला रोजगार। उसके बाद टैक्सी वाले को रोजगार मिला। उसके बाद जो सिंदूर मोमबत्ती धूपबत्ती जो बेचेगा उसे रोजगार मिला। एक बंदा बताओ जिसे रोजगार नहीं मिला। बताइए किसको रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कोई रोजगार नहीं है। ये कोई रोजगार है मैडम? ये सिंदूर बेचेगा, ये पूरे देश में सिंदूर ही चलेगा, अगरबत्ती चलेगी पूरे देश में। तो रोजगार नहीं है क्या? ये कोई रोजगार नहीं, नहीं नहीं, ये रोजगार नहीं है। क्या कह रहे हैं? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है राम मंदिर के नाम ये पे। कह रहे धूपबत्ती बेचना और ये सारी चीजें रोजगार मिलना थोड़ी होता है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है। ये हमारे बाइक वाले भाई खड़े हैं, ये भी रोजगार है। रोजगार तो इतना पैदा कर दिया है मोदी जी ने कि दुनिया के दूसरे देशों से लोग यहाँ रोजगार करने आ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनुरोध पाल। अनुरूप जी, एक बात बताइए, मंदिर बनने से खुश हैं या नहीं है? ना ना, मंदिर बनने से तो खुश है। तो विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है, मंदिर से ही थोड़ी पेट भरेगा, उसके साथ और भी काम होने चाहिए। एक बात बताइए, एक चीज है, देश में जब मस्जिदें बनती हैं, चर्च बनते हैं, तब कोई प्रश्न नहीं उठाता, तब कोई नहीं कहता कि रोजगार मिलेगा। मंदिर बन रहा है तब क्यों कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? रोजगार रोजगार है मैडम, मंदिर मस्जिद से कोई वो नहीं है, रोजगार होना चाहिए। राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब 2024 का चुनाव जाएगा बीत। ये शुद्धम शुद्ध चुनाव की राजनीति हो रही है मंदिर के नाम पे। कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, और कौन कर रहा है? अच्छा, हाँ, भाजपा। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। 2014 के नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोजगार हर साल। गुजरात मॉडल की बात हुई, सबका साथ सबका विकास की बात हुई। और जब 10 साल पूरे होने आए, अब कुछ नहीं मुद्दा मिला, तो राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि 2024 की बैतरनी आसानी से पार की जा सके। कह रहे हैं देखिए राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बताइए, आगे आइए। हम बोलते हैं क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पे। कर रही है। भाई साहब। नहीं, भाई साहब के कहने से क्या हो गया? मेहनत करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम उनको है जो लोग काम के सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में हैं। अदरवाइज आएगा मोदी ही, चाहे कोई कुछ कर ले, ये हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर रोजगार की बात कर रहे हो, अगर नौकरी की बात कर रहे हो, जब अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो देखो मेन चीज क्या है, एक आदमी सक्सेस के पीछे भागता है, एक आदमी काबिल होना चाहिए। अगर हम काबिल है ना, तो सक्सेस हमारे पीछे पीछे घूमती है, पहली बात। और अगर बात आई राजनीति की, राम मंदिर को बनाने के बाद, राजनीति अगर अब से पहले किसी टाइम पे, वो टाइम था जो 70 साल राज करा था, शासन रहा था कांग्रेस ने, उस टाइम पे किसी ने मना कर दिया था कि आप राम मंदिर मत बनाना। 500 साल, ये मान लो 500 सालों से संघर्ष करा है, तभी हमें मौका मिला राम मंदिर। जब श्रेय लेने की बारी आती है तो कोई भी तो विपक्ष में पीछे नहीं हट रहा है ना। कांग्रेस वाले कह रहे ताला हमारे समय में खुलवाया, शिवसेना कह रही है कि सबसे पहले दान हमने राम मंदिर के लिए दिया। ताला उनके समय में खुलवाया, तो एक चीज बताई, ताला खुलवाने के बाद किसी ने ये कह दिया था, स्टे ले लिया था, क्या कह दिया था कि आप राम मंदिर मत बनवाना। एक बात बताओ, एक बंदे को, अब जब बीजेपी सही काम करेगी तो बीजेपी को श्रेय मिलेगा और बीजेपी ही आएगी। अगर महंगाई की भी बात करते हो आप, तो 500 रुपए किलो अगर पेट्रोल लीटर हो जाती है ना, तब भी बीजेपी आएगी। क्यों? कि वो काम कर रही है, उस जगह पे सही है। अभी वो कह रहे थे कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है। राजनीति कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसने रोका था राजनीति करने के लिए? तुम्हें मना कर रखा था। अगर वो काम कर रही है, मंदिर बनवाया, तो वो तो है, उसका श्रेय पूरा जाएगा। जिसका भी शासन होता है, जिसकी राज्य वो होता है, तो उसी को तो श्रेय दिया जाता है। आप ये बताइए ना। बीजेपी ने मंदिर बनवाया, विपक्ष कहता है बीजेपी थोड़ी मंदिर बनवाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। बताऊं, बीजेपी के जेब से पैसा नहीं गया, उसका भी मेन चीज क्या है, हम लोगों का ही पैसा होता है। जो क्या नाम है ट्रस्ट होता है ना, उसको जो हमारे जो जितने भी हिंदू भाई होते हैं ना, उनने ट्रस्ट में जो भी क्या नाम है अपना वो दिया है, तो उसका होता है। कोई ये तो है नहीं बीजेपी अपनी जेब से लगा रही है, लेकिन ये है कि उसका वो शासन चल रहा, तो श्रेय उसी को दिया जाएगा, क्योंकि उसने मतलब संघर्ष कराया है और साथ में हमारे खड़ी हुई है। अगर कोई देखा जाए, जब हम राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, कांग्रेस कभी खड़ी हुई थी किसी के पास? कहीं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो इसका वो चल रहा था, तब कांग्रेस गई थी वहाँ पे। जब हमें बीजेपी बराबर साथ दे रही है, तो बीजेपी को श्रेय मिलेगा जब बीजेपी की सरकार चल रही है। सही कह रहे हैं क्या ये? सही कह रहे हैं, बीजेपी ने बिल्कुल सही किया है। राम मंदिर बनवाए हैं, हजारों रोजगार के व्यापार विकल्प उपलब्ध करवाए हैं, और जो काम हो रहा है सही हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं मंदिर बनने से पेट नहीं भरेगा, उनके लिए क्या कहेंगे?
पेट भरने के लिए आदमी को कमाना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो पेट भरेगा। मंदिर से पेट नहीं भरता है। मंदिर एक आस्था का केंद्र है और वो काम बीजेपी ने करवाया है। और मंदिर आस्था का केंद्र है तो मंदिर का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कर रहे हैं, उनको असलियत नहीं मालूम है। जो सरकारें या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं, और जो काम आज हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। अच्छा, अभी ओवैसी जी कह रहे थे कि युवाओं जाग जाओ वरना अब एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। मस्जिद अपनी जगह है। एक बाबरी मस्जिद हटने से वहाँ से कोई हटी नहीं है, उसको आगे जगह दी गई है। वहाँ राम मंदिर भी बन रहा है तो वहाँ मस्जिद भी बन रही है, सब काम चल रहे हैं। और राम मंदिर का कोई विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध है। जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही बीजेपी वापस 2024 में आएगी और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया है राम मंदिर का, उस पर क्या कहेंगे? वो न्योता, वो उनका पर्सनल व्यू है, वो क्या करना चाहते हैं। बाकी न्योता ठुकराना गलत है। मंदिर सबका है, राम मंदिर सबका है। लेकिन एक बात आज भी नहीं समझ में आती कि राम अगर सबके हैं तो 28 वकील किसके थे? 28 वकील किसके थे ये नहीं समझ आता। और जिसके वकील थे वो ठुकरा रहे हैं, वो ठुकरा। लेकिन वो तो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का सपना था कि राम मंदिर बने, तो उनको आना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। जिसका सपना था उनको वहाँ पे। इसलिए ठुकरा रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी का इवेंट चल रहा है वहाँ पर। कोई इवेंट नहीं चल रहा है। आप 22 तारीख को स्वयं खुद देखोगे कि वहाँ पे इवेंट चल रहा है। यहाँ भगवान राम मंदिर का वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, वो पूरा लाइव दिखाया जाएगा, सब आप लोग देखोगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। आप क्या करने वाले हैं 22 तारीख? 22 तारीख को हम लोगों ने हमारे एरिया में, राजस्थान में, नागौर में बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करवाया है, जिसमें वो प्रोग्राम पूरा लाइव दिखाया जाएगा। और तैयारी ये है कि तैयारी जो सभी लोग करेंगे वो मैं भी करूंगा उनके साथ में, लेकिन कुछ कहना चाहूंगा उसके साथ में। जिस तरह बीजेपी कर रही है वो सही नहीं है। क्या बीजेपी कर रही है? बीजेपी ने धर्म की आड़ में अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको चमकाने का काम किया है उसने। ठीक है, ये तो स्पष्ट है कि ये चुनावी मुद्दा है एक तरह से पूरा, जो राम मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, हम तो अपनी आने वाली 4 पीढ़ी को, 3 पीढ़ी को, 2 पीढ़ी को ये बताएंगे कि ये राम मंदिर नहीं है, ये बीजेपी मंदिर है, जो कि बीजेपी ने आने वाले समय में दिखाया था 2024 में कि जैसे उनके चुनाव नजदीक आए थे उन्होंने दिखाया। अंकल कह रहे हैं कि ये राम मंदिर नहीं है, बीजेपी का मंदिर है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कह रहे हैं वो। और जैसी सोच है वैसी बात बोल दी उन्होंने। सोच जिसकी जहाँ तक है वहीं तक तो बात करेगा। कह रहे अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। आने वाली पीढ़ी को सारे को पढ़ाओ ना अपनी को, वो पता चलेगा अच्छा बुरा क्या होगा। फिर अभी पता हम पे नेट चलाना नहीं आता तो मैं नौकरी कर लेते हम यहाँ की। कह रहे बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। बीजेपी सिखा रही है इंसान बनो, जानवर मत बनो। वो कहते हैं इंसान बनो। इंसान का मतलब होता है कि अपने आप को समझो, उसको बस समझा सकते हैं। पढ़ना लिखना और ऊंच नीच की बात तुमको खुद समझनी है। हम तुम्हारे घर में नाच की बोरी न ठोकेंगे। तो अब आरोप ये भी तो लग रहा है कि धर्म के नाम पे बीजेपी लोगों को बरगला रही है। तो तुम काहे को बावले हो रहे फिर? जैसा अपना आप समझदार हो समझ रहे, और जो ना समझो कोने में बैठे। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है। आज की यूथ जो है, आज हमारी जो यूथ है वो आधी से ज्यादा यूथ आज बेरोजगार पड़ी हुई है। ठीक है, और इन्होंने वादा किया था कि ये 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ठीक है, तो इनसे पूछे कि कहाँ है वो जॉब्स। क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से हमारा पेट भर जाएगा। क्या नाम हुआ हम सर आपका? राम प्रवेश वर्मा। राम जी, आपके तो नाम में ही राम है। वो सबसे, आप मंदिर का विरोध कर रहे हैं। मैं भी 12वीं पास हूँ मैडम, हमें भी एजुकेशन है, तो हमें इतना सोच है कि न हमें मंदिर से, न मस्जिद से, गुरुद्वारा से पेट नहीं भरना। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, मंदिर एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जिससे हमारा बच्चा आगे सोचेगा, भविष्य बनेगा। देश में एजुकेशन, स्वास्थ्य कुछ नहीं है क्या? क्या है, यहाँ से 1000 बच्चे दिल्ली अशोकनगर पढ़ने को जाते हैं। यहाँ अगर एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में होता तो बच्चे क्यों जाते अशोकनगर? बताइए क्यों जाते? देखिए, शिक्षा नहीं है देश में, स्वास्थ्य नहीं है। भैया मेरी बात सुनो, देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ ओवर की, ओवर ओला चलाता हूँ। ये मुझे ना पता है कितने दे महीने में, कितना ना दे। मेरा लड़का एक 4 साल का, एक लड़की 11 साल की है, टॉप के पढ़ रहे हैं। सही बता रहा, टॉप के पढ़ रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। मेरे घर चल के देखो, अभी मैं बता दूंगा बीजेपी के राज में मौज है या ना है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ और दोनों बालक टॉप के स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरे, जाके देख लो। पहले नंबर वाल्मीकि एयरपोर्ट हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना, दलितों का पहले ये बता, दलितों का वाल्मीकि एयरपोर्ट हो कभी? लेकिन कह रहे हैं कि मंदिर, दलितों का वाल्मीकि एयरपोर्ट बनने से रोजगार है ना है?
पर सुनिए, तो ये कह रहे हैं कि मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है, आम मुद्दे की बात करो, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी महंगाई ना है, मजे आ रहे हैं खूब। कैसी बात कर रहे हो? महंगाई हाँ महंगाई कहीं ना महंगाई। महंगाई क्या है बताइए, क्या चीज पे महंगाई कह रहे हैं ना। बताइए, पूछिए तो सही उनसे क्या चीज पे महंगाई है। क्या चीज महंगा सस्ता है? सस्ता क्या चीज है? क्या है? इनकम ही इनकम। आ जाओ आप, आ जाओ। इनकम के हिसाब से सस्ता क्या है? महंगाई है तो बताइए क्या है, क्या चीज महंगा आप बताइए तो सही। गैस सिलेंडर महंगा है। हैं? आज जाता हूँ राशन लेने को 10 रुपया, कल जाता हूँ 15 रुपए हो जाता है। वो महंगा नहीं है? 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए डेली बढ़ता है क्या? अच्छा, 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो प्याज है, आलू है 10 रुपए किलो। अब क्या घंटा लोगे? 20 रुपए किलो। अब पाकिस्तान में अब पूरा दुनिया का एवरेज लगा के देखो ना, कहीं 400 रुपए किलो है, कहीं 250 रुपए किलो है, कहीं 300 रुपए किलो है। हिंदुस्तान में इंसान न रहे। अरे एक बात बता, पहले आदमी की आयु 100 साल ही है, अब 50 साल जी रहा है। वहां ना देख रहे तुम, गुटखा ने खा रहे भैंसे खपड़ खपड़ तुम है, रोज डेली भैंसे दारू पी रहे हो। जब ना देख रहे तुम, वो ना देख रहे सारे तुम्हें, का खर्चा कम करो शरीर अपने। नुकसान कर रहे हो। अभी आप बता रहे थे ना कि मंदिर से रोजगार मिलेगा, सारी चीजें होंगी, ये तो कह रहे हैं मंदिर से कुछ नहीं होगा। अरे 100 बात की एक बार, नाचना आता नहीं है, आंगन टेबल बता देते हैं, वही कहानी है सबका। भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, फर्स्ट क्लास चल रहा है। हर बात का जवाब दे दूंगा। ये कह रहे हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मंदिर बना, कितने मजदूर लगे उसे बनाने में, कितने ठेकेदार उस मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। अब मंदिर में कितने श्रद्धालु आएंगे पता है? 2.5 लाख हर दिन के श्रद्धालु जाएंगे। 23 तारीख से जब 2.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे तो वो फूल भी खरीदेंगे, प्रसाद भी खरीदेंगे और होटलों में भी रुकेंगे। तो रोजगार नहीं मिलेगा अयोध्या के लोगों को? अयोध्या के अगल बगल के 100 गाँव को रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हो मंदिर से और दूसरी भैया सरकार, पहली बात तो ये कह रहे हैं हमें क्या मिलेगा, तो भगवान कोई देने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान तो त्याग के लिए बैठे हैं। आपने क्या त्याग किया जो आपको मिलेगा? भगवान ने त्याग किया, इन्हें दुनिया पूज रही है, आप त्याग करके दिखाओ, आपको पूजने लगेंगे। और दूसरी बात, सरकार का एक पैसा नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि स्कूल बनना चाहिए था, अस्पताल, तो स्कूल अस्पताल सरकार के पैसे से बनेगी या पब्लिक के पैसे से या राम भक्तों के पैसे से? राम भक्तों ने मंदिर के लिए दान दिया तो अस्पताल क्यों बनेगी? अच्छा, आपने मंदिर के लिए दान दिया था? नहीं दिया ना, नहीं। तो फिर आप कैसे प्रश्न हम क्यों देंगे? हमारी इनकम ही नहीं है उतना देने का। राम भक्तों ने दान दिया है, राम भक्तों का दान, राम भक्तों का दान राम भक्त तय करेंगे ना, अस्पताल बनने हैं, मंदिर बनेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले? कौन फैसला करेगा? आप इधर सुनिए, आप कमा रहे हैं ना, मंदिर में जो भिखारी है, भिखारियों ने भी दान दिया है। कमाते हैं ना, अब महीना में 0 हो जाता है। ठीक है, इतने खर्च हैं कि महीने में। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, जब मंदिर बनता है तभी रोजगार की बात क्यों आती है? मस्जिद बनता है, कोई और चीजें बनती है, तब क्यों बात क्यों नहीं उठती? ये हमारे मुद्दे ही नहीं है, ये हमारे मुद्दे नहीं, जिनके मुद्दे उनसे बात करो। देखिए, ये हमारे मुद्दे नहीं है। अब आपसे सवाल पूछा तो आप कह रहे मुद्दे ही नहीं है। कहना है हमारे ये मुद्दे नहीं है, जिनका मुद्दा है उनसे बात करो। हमारे लिए एजुकेशन पहले है, ठीक है? हम अंगूठे छाप नहीं है, हम रिक्शा चलाते हैं, 12वीं पास है, रिक्शा चलाते हैं, वो रिक्शा खड़ी है। एजुकेशन पहले, तो सबके लिए एजुकेशन पहले, तो सरकार का विरोध करो ना। राम का विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर की हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, तो भाई सरकार से मांगो ना स्कूल अस्पताल।